हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बस सुबह हो चुकी है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। आज फिर से मैं सूजी का ही कुछ डिश बना रही हूँ कि दलिया वगैरह खा खा करके बोर हो जाते हैं। फिर कम ऑयल का कुछ ऐसा डिश बनाओ तो वही इडली ढोकला ही रह जाता है। तो ढोकला मुझसे इतने अच्छे से बनता नहीं है, इसलिए मैं इडली मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है। ढोकला मुझे बाहर का जो पाउडर लेकर के आ जाता है उससे बनाना सही लगता है। तो इडली का बैटर बना लिया है, इसको मोल्ड में डालेंगे। तो ये एल्यूमिनियम का मोल्ड है, इसके लिए मैं ऑडी का इकोबेक पेपर शीट ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो मोल्ड है एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम हमारे खाने में नहीं जाए, इससे बेटर है कि ये शीट यूज़ कर लो। और इसके साथ साथ ना, इस शीट को आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लगा लो और इसमें बैटर को डाल दो, तो आपका जो मतलब मोल्ड है वो भी गंदा नहीं होता है। और साथ ही साथ ये इको फ्रेंडली भी है, रीयूजेबल है। इस पेपर को आप चाहो तो रीयूज़ कर सकते हो। इसको आप स्टीमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इसमें मैंने इनो वगैरह डाल दिया था और बस इसको मैंने ऐसे रख दिया है। एक्चुअली मैं वैसे वो गोल वाले जो मोल्ड होते हैं ना उसमें बनाती, लेकिन मैंने स्क्वायर वाले में बनाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था आज की इडली। बताती हूँ कैसे डिफरेंट, अभी बताऊँगी। और यहाँ पर सिद्धि को मैंने साथ में बिठा लिया है किचन पे। बट हुआ क्या, बाद में ना ये थोड़ा सा पीछे खसक गई, तो फिर पीछे की साइड लुढ़क गई, तो उसको बहुत इससे लग गई थी, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। अभी शोभित भैया हैं घर पे, तो उनके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। आज सौरभ जल्दी चले गए हैं, आज कुछ वेडिंग इवेंट्स है, तो सौरभ और शोभित भैया उसमें बिजी होने वाले हैं, इसलिए आज वो जल्दी चले गए, वरना थोड़ा देर रुक जाते थे। तो भैया एक कॉफ़ी बना करके दे रही हूँ मैं उनको, फिर मैं पूजा करने जाऊँगी बाद में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। सुबह हो चुकी है, नहा करके आ गई हूँ मैं और पूजा कर ली है। पूजा करके फ्री हुई, अब चाय पीना बाकी है। ए नन्नू, उसके लग जाएगा। सिद्धि को मैं ना नन्नू के भरोसे छोड़ के गई और वो उसके हेयर बैंड लगा रही हो। इतनी ज़्यादा उसकी एजेस शार्प हैं, तो मतलब सिद्धि को सच में नन्नू के भरोसे तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। फिर मैं थोड़ा देर किचन में लेकर गई। सब किचन में खाना बनवाना होता है, रोज बनवाता है ये छुटका। तो मैंने सोचा कि सिद्धि को नन्नू के पास छोड़ने से अच्छा खुद ही एक हाथ पे लटका करके सारे काम कर लो। मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा अपनी चाय बना लेते हैं। कितनी हमारी लाइफ बदल जाती है ना हम औरतों की, मतलब कि शादी के पहले बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मैं वर्किंग थी, बहुत मौज भरी लाइफ थी मेरी, हर वीकेंड पे घूमना घामना होता था। और मैं नोएडा में पीजी में रहती थी, तो सारी लड़कियों के साथ घूमना फिरना होता था, वीकेंड मूवी जाते थे। शादी के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, और बच्चों के बाद तो भाई औरतों की ज़िंदगी कुछ रही नहीं जाती, सारी बच्चों के नाम पे ही हो जाती है। एटलीस्ट थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक तो, क्योंकि अभी उन्हें हमें हमारी ज़रूरत भी तो है। वो इग्नोर करना भी अलग हो जाएगा, फिर हम कर ही क्यों रहे, इतना कुछ ही हो जाता है। बच्चों के लिए तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर ये इडली का पता है आपको क्या हुआ था। शोभित भैया जाने वाले थे, तो मुझे नहाने जाना था। मैं जो इडली रख के गई थी, बिना नहाए रखी थी, तो वो इतने अच्छे से नहीं पकी जितना अच्छे से पकना चाहिए। आप देखो, काटने में ना थोड़ा सा ये उठ रही है, मतलब कि ऐसे होना नहीं चाहिए। थोड़ा 2 मिनट और पक जाती तो सही हो जाता, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको काट करके मुझे एक्चुअली फ्राई करना है इनको, और तो मैं वो बाद में करूँगी। पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। और सौरभ बोल रहे थे बाद में आऊँगा, वो ब्रेकफास्ट करने बाद में आएंगे। और शोभित भैया बोले थे मेरे लिए आप लंच बॉक्स भिजवा देना भाभी, मैं किसी को भेजूँगा। तो मैंने ठीक है। तो इडली मैंने फ्राई नहीं की है, सौरभ और शोभित भैया के लिए ही इडली बनी है, और मैं और नन्नू पराठे खाने वाले हैं डायरेक्ट। और यहाँ पर मैं छुटकी की कद्दू की प्यूरी बना देती हूँ फटाफट से। तो ये बस उसको मैंने मैश कर लिया है स्पून से ही, अब तो मैश करके दे दो तो वो खा लेती है। प्यूरी फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा उसमें मैंने फॉर्मूला मिला लिया था उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए। बस अब इतने में सोमा आ चुकी है, तो सोमा को मैंने बोला सिद्धि को प्यूरी खिलाओ, मैंने 2-4 चम्मच ही खिलाई थी। इतने में सोमा आ गई थी, फिर इतने में सौरभ भी आ गए थे, फिर इतने में शोभित भैया ने किसी को भेज दिया था लंच बॉक्स के लिए, सब इकट्ठा हो गया था। बट थैंक गॉड सोमा आ गई थी, तो ईजिली मैनेज हो रहे थे काम। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से इडली फ्राई कर रही हूँ। इडली मैंने वाली इसलिए फ्राई बनाई नहीं गोल वाले मोल्ड में, क्योंकि ना उसमें से ढंग से फ्राई नहीं होते। ये स्क्वायर शेप में मेरा ये था इरादा कि इसको अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्प होने तक की, तो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ जाएगा। और ये मैंने अभी कल मूंगफली की चटनी बनाई थी परसों, तो ये उसमें काम आ जाएगी। बस सौरभ को दी मैंने इडली, और वाटरमेलन का जूस बना दे रही हूँ सौरभ के लिए। भैया को मैंने टिफ़िन में रख ही दिया है, और साथ साथ नन्नू को भी थोड़ा सा दे दूँगी जूस। और नन्नू की मैम आज सुबह नहीं शाम को आने वाली हैं।
बस इतने मैंने सोमा को बोल दिया था कि तुम नन्नू की सिद्धि की मालिश कर दो, उसको नहला दो, तब तक मैं यहाँ पर खाना ही देख ले रही हूँ। तो मैंने फिर जल्दी से आलू शिमला मिर्च की ही सब्जी बघार दी। दाल का कुकर मैंने पहले लगा ही दिया था, सिद्धि को एक हाथ में लिए लिए। अब रायता बनाना है, तो रायता के लिए दही मैंने सोचा जमा भी देती हूँ कुछ, और फिर बाकी का रायता बना दूँगी मैं। तो ये दूध एक्चुअली बच भी जाता है बहुत ज़्यादा, तो मेरा ये इरादा है कि शाम के टाइम में ना 4-5 बजे लस्सी हो जाएगी हम लोग को पीने के लिए, नन्नू या मेरे लिए, सोमा के लिए। तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठंडक चली जाएगी, तो इसलिए मैंने दही जमा दिया है, शाम तक कि वो जम जाएगा। और यहाँ पर मैं रायते की तैयारी कर ले रही हूँ। ये जो मिर्च की डंठल है ना, इसको मैं दही में डाल दूँगी, जो मैंने जमाने के लिए रखा है, तो उससे बोलते हैं अच्छा गाढ़ा दही जम जाता है। और मैं ज़्यादातर डाल ही देती हूँ, और दही हमेशा अच्छा ही आ जाता है। वैसे दूध की क्वालिटी पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, दही कैसा बन रहा है। तो मैंने थोड़ा सा दही निकाल दिया प्लेन वाला, क्योंकि नन्नू नहीं खाएगी मिर्च वाला रायता। और इसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल दी, साथ में बूंदी डाल दी है। इसमें आप ना आधी 1 चम्मच चीनी डाल दो, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे मेरे यहाँ इन लोग पसंद नहीं करते, बट मुझे अच्छा लगता है। तो बस बाकी मैंने इसमें चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक डाल दिया है, और ये बढ़िया परफेक्ट बन गई है, रायता बन गया है। तो सोमा ने सिद्धि को नहला वहला के रेडी कर दिया है। मैंने कपड़े निकाल के दे दिए थे। ये जो कपड़े पहनी है रोम्पर, ये नन्नू का ही है। सिद्धि के लिए वैसे मैंने रोम्पर्स लिए नहीं है, बट जल्दी मैं फिर से शॉपिंग करने वाली हूँ, क्योंकि जुलाई में मेरी बुआ के लड़के की एंगेजमेंट है, 10 जुलाई की कि 8 जुलाई की है, ये 10 जुलाई की, ध्यान भी नहीं है मुझे। तो उसमें जाना है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है। समझ में भी नहीं आ रहा क्या पहनूँ, कुछ आइडिया दो आप। मैं इंडो वेस्टर्न कुछ ऐसा पहनने की सोच रही हूँ, अब देखो क्या पहनती हूँ। कुछ मामे एक ही मात्रा में रंग 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 नाम 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 मु नाम मेरा नाम तो नन्नू ना अपना होमवर्क ना वन सिटिंग में तो कभी नहीं करती, उसको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के होता है होमवर्क। जैसे एक पेज लिख लिया या एक सब्जेक्ट कर लिया, फिर बाद में करेगी। और यहाँ सोमा ने सिद्धि को पूरा ड्रेस वेस चेंज कर दिया है शाम को। नन्नू के दोस्त पलटन आई हुई है खेलने के लिए, और नन्नू की मैम नहीं आ रही हैं आज, तो नन्नू हैप्पी है। लेकिन नन्नू की मैम ने बोला 10 मिनट्स के अंदर पूरा होमवर्क मुझे फोटो में चाहिए, फ़ोन में चाहिए। तो नन्नू एट द सेम टाइम दुखी भी है। तो नन्नू ने ना खेलने के चक्कर में जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसके दोस्त बाहर खड़े हुए थे और मैम को फ़ोटो भी भेजनी थी। फिर ये शाम का क्लिप है, 7-8 बजे का। तो सौरभ मैंगो खिला रहे हैं छुटकी को। हमें खाने तो कैसा है बताएगी। तो छुटकी को ना आजकल मैंगो बहुत पसंद है, मतलब वो ना समझ जाती है कि ये मैंगो है, मतलब कि अच्छी चीज़ है खाने में, क्योंकि किसी को भी खाते हुए देखती है ना तो जंप करेगी कि मुझे भी खाना है। मतलब कलर से भी वो पहचानने लगी है। गाइस बस बैठे हुए हैं, मम्मी नहीं रहती है, तो ये जो शाम का टाइम है ना, ये काटे नहीं कटता है। सोमा चली जाती है तो बस मैं बैठती हूँ वैसे ही सिद्धि को लिए हुए। नन्नू भी बाहर खेल रही है दोस्तों के साथ। आज काफ़ी दिन बाद वो खेलने गई है, थोड़ा मौसम ठीक था, सारे बच्चे निकल आए थे कॉलोनी के। तो बस ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है बच्चों में ही। अब बस जाऊंगी थोड़ा रुके, डिनर की तैयारी, रोटी तो सिकी भी रखी है, तो बस मैं सब्ज़ी बना लूँगी। लेट्स सी कौन सी सब्ज़ी बनाती हूँ। सिद्धि कट्टी इधर। तो बस अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को कई लोग पूछ रहे हैं कौन सा है, तो singlesonal.9 है, तो आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलिए अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।